उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। देवभूमि इसलिए क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक संपदा और धन धान्य भरपूर मात्रा में मौजूद है। किसानों के लिए भी यहाँ पर उपजाऊ जमीनों की कमी नहीं है। लेकिन यहाँ पर फलों और सेबों को लेकर कृषि मंत्रालय क्या क्या योजनाओं पर काम कर रहा है और साथ ही मिलेट और किसानों के हित में कौन से बड़े कदम उठा रहा है, इस बारे में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं कृषि मंत्री श्री गणेश जोशी से, जो कि न केवल कृषि मंत्रालय संभाल रहे हैं बल्कि सैनिक वेलफेयर और ग्रामीण विकास मंत्रालय की बागडोर भी इन्हीं के हाथों में है। हालांकि ये पहली बार इस मंत्रालय की जिम्मेदारी का वहन कर रहे हैं, बावजूद इसके इन्होंने बहुत बड़े स्तर पर योजनाओं को विकसित किया और लागू करने में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मिलेट कर लेकर भी यहाँ पर बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि जागरण। मैं हूँ अंजलि त्यागी। अभी हम मौजूद हैं उत्तराखंड में और उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है और अगर इसे फलों का राज्य कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आज हम मुलाकात कर रहे हैं उत्तराखंड के कृषि मंत्री मिस्टर गणेश जोशी जी से और जानेंगे क्या कुछ किया जा रहा है उत्तराखंड को फलों का राज्य को बनाने के लिए और आर्थिक रूप से विकसित करने के लिए और भी ज्यादा डेवलपमेंट को लेकर क्या कुछ योजनाओं पे काम किया जा रहा है। और सबसे खास बात, मिलेट को लेकर भी यहाँ पर बहुत बड़ी योजना पर काम किया जा रहा है। तो आइए स्वागत करते हैं। तो सर, स्वागत है आपका कृषि जागरण में। सर, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है, जैसा कि 2023 को मिलेट के लिए पूरा समर्पित कर दिया गया है, तो उत्तराखंड इस तरफ क्या कदम उठा रहा है? देखिए, मिलेट्स एक समय में गरीबों का भोजन हुआ करता था जी, और आज क्योंकि स्वास्थ्य की दृष्टि से जो जितने मोटे अनाज हैं जी, जितने लाभदायक हैं कि आज बड़े होटल्स में इसकी डिमांड है जी। डेनमार्क इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, इसकी डिमांड कर रहा है जी जी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2023 को मिलेट ईयर्स घोषित किया है जी। तो हमारी सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है जी। और मिलेट्स के लिए हमने अपने किसानों को अवेयर किया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मिलेट्स उगाएं जी। और इसके परंपरागत जो हमारे प्रदेश के अंदर जो परंपरागत खेती है जी। अभी कुछ दिन पूर्व गुजरात के महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी जो प्राकृतिक खेती में अभिनव कार्य कर रहे हैं यहाँ पर आए थे। पूर्व में उन्हें हिमाचल में उन्होंने बहुत अच्छा से 2 लाख किसानों को जोड़ा है जी। 2018 में वहाँ शुरू किया गया है किस खेती। और जब हमारा भी लक्ष्य है कि जब हमारा राज्य 25 साल का होगा हम 2 लाख लोगों को प्राकृतिक खेती से जोड़ेंगे जी। आज जैविक खेती में हम 34% है जी। जब किसी फसल के आगे जैविक लग जाता है, मान लिया राजमा है, अगर उसको हम जैविक राजमा बोलते हैं जी, जहाँ नॉर्मल राजमा 100-150 का बिकता है, अगर जैविक राजमा होता है तो 250-300 बिकता है जी। हम किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं जी। और हॉर्टिकल्चर में हमारे यहाँ बहुत संभावनाएं हैं जी। आज हिमाचल व कश्मीर एप्पल में लीड करते हैं। बिल्कुल सर। हमने संकल्प लिया है कि हम 2025 तक हमारे एप्पल के उत्पादन को हम दुगना करेंगे जी सर। इसके लिए जरमोला में हम सेंटर फॉर एक्सीलेंस एप्पल के लिए हम शुरू कर रहे हैं जी। आज जो हाइब्रिड एप्पल हम लगा रहे हैं वो 14 महीने में फल देता है। पहले साल में 14 महीने में जब फल देता है तो 6 किलो देता है, 18 साल में दूसरे साल में 18 किलो देता है, तीसरे साल में 22 किलो देता है। और इसके लिए हम लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसके लिए एप्पल मिशन में हमने जहाँ पूर्व में मात्र 4 करोड़ रुपए दिया था हमने 12 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी का आह्वान करता हूँ कि 12 करोड़ रुपए ने स्वीकृत किया है जी। कीवी जो कि बहुत महंगा बिकता है और कोरोना के टाइम पर इसकी बहुत डिमांड हुई, 25-25 रुपए का एक दाना बिका। और जो गोल्डन कीवी है उसका एक दाना तो जो है 100 रुपए का बिक रहा है जी। कीवी के लिए हमने जो है 18 करोड़ की व्यवस्था की है जी। हम अखरोट पर फोकस कर रहे हैं तो कीवी के हम भीमताल में इसका वो खोल रहे हैं। और ड्रैगन फ्रूट जी, ड्रैगन फ्रूट को तो बहुत ज्यादा डिमांड, ड्रैगन फ्रूट की आज बहुत ज्यादा डिमांड हो गई है क्योंकि आज हमारी जो भौगोलिक स्थिति है, जो हमारे पहाड़ के जिले हैं जी और देहरादून का निचला क्षेत्र, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, वो नैनीताल का निचला क्षेत्र जी, हम इनके लिए अलग पॉलिसी बना रहे हैं। और जो हमारे पर्वतीय
क्षेत्र हैं जी, उनके लिए अलग पॉलिसी बना रहे हैं। नकदी फसलों की तरफ भी मोड़ा जा रहा है। हमारी कोशिश है कि किसानों को नकदी फसलों की तरफ मोड़ा जाए, ताकि किसानों की आय दुगनी करने का जो संकल्प जी, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है जी, और उसके पश्चिम पर चलते हुए हमारे युवा मुख्यमंत्री जी, पुष्कर सिंह धामी जी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और सौभाग्य से ये विभाग मुझे मिला है, जी, तो हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप एप्पल की ओर आइए, आप कीवी की ओर आइए, आप ड्रैगन फ्रूट लगाइए, आप 9 एक अमरूद आता है बहुत बढ़िया, जी। वो अमरूद भी जहाँ आपने देखा होगा कि सेब 100-150 मिल जाता है, अमरूद जो है 200 रुपये किलो बिक रहा है। बिल्कुल सर। तो जब और आज हॉर्टिकल्चर के माध्यम से हम पलायन को रोक सकते हैं। बिल्कुल सर। जब किसी व्यक्ति को उसके घर पे ही, उसके खेत पे ही उसकी सही उपज का सही दाम मिलेगा तो वो क्यों पलायन करेगा। बिल्कुल सर। तो सर कि ऐसी कोई सब्सिडी की स्कीम या कोई योजना चलाई जा रही है? हाँ, लगातार हम किसानों को 80% सब्सिडी दे रहे हैं जी। और इस बार हमने फैसला किया कि जो हम पौध देंगे जी, तो हाइब्रिड जो पौध हैं जी, वो दी जाएगी। उसके लिए मैंने अभी खुद कुछ दिन पहले बैठक की थी, जी, क्योंकि किसानों को जब सही पौध मिलेगी जी, तभी उसका उत्पाद सही होगा, बाकायदा उसकी लैब टेस्टिंग की जाएगी जी, और उसके बाद किसानों को, क्योंकि अगर हम किसी ने किसान को पौध दी, अगर वो पौध खराब निकलेगी तो किसान का नुकसान होगा। और क्योंकि किसान को हम भगवान भी कह सकते हैं, तो इसकी चिंता करते हुए हमारी सरकार काम कर रही है। हम नगऊ में अखरोट जी, उसकी नर्सरी अब लगाने जा रहे हैं। जी, हमारा जो फॉर्म धरोल्टी में है वहाँ पर हम आलू के सेंटर ऑफ एक्सलेंस शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा, क्योंकि मुझे स्विट्जरलैंड जाने का मौका मिला, जी, हमारा प्रदेश उससे ज़्यादा सुंदर है। हम हमारे जो अरोमा प्लांट्स है, जी, आज हमने 50,000 किसानों को उससे जोड़ा है जी, और आज उसका टर्नओवर 85 करोड़ रुपए का हो गया जी। है। हम लोगों को उसके लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और अभी एक रूफ गार्डनिंग की हमने बात की है कि उसकी शुरुआत हम देहरादून से की है। जैसे शहरों के अंदर लोगों के पास जगह नहीं होती, तो हमने कहा अपने छतों पर आप अपने गमलों में सब्जी उगाइएगा। उसके लिए निःशुल्क पौध का वितरण हम कर रहे हैं, लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि आज जिस प्रकार की सब्जियां बाजार में आ रही हैं, देखिए यूरिया से हमारी पैदावार तो बढ़ी है, लेकिन उससे जमीन की जो उर्वरक शक्ति है वो समाप्त हो गई है। बिल्कुल सर। और कैंसर जैसे असाध्य रोग लोगों को हो रहे हैं। जी। ऐसे में हर एक आदमी चाहता है कि मुझे जो भी सब्जी मिले, जो भी भोजन मिले शुद्ध हो, तो हमने रूफ गार्डनिंग के लिए भी पहल की है। का एक अच्छा रिस्पॉन्स भी हमको मिला है। जी। सर, जैसा आपने अभी प्योदो नर्सरी का जिक्र किया था, मेरा एक ये सवाल है, ये एक्चुअली किसानों की तरफ से ही है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है उत्तराखंड में कि लोगों को समय पर सीड्स और पौध उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो इसकी क्या समन्वय की कमी या नहीं, देखिए मैंने भी इस चीज को, क्योंकि नया विभाग है, मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। जी, जी। तो जब मैंने देखा कि चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं हो, जी, चाहे प्रदेश सरकार की योजनाएं हो, जी, उसका जानकारी किसानों तक नहीं पहुंच पाती जहाँ, तो हमने सीधे मैंने खुद 8 घंटे लगातार, हमारे यहाँ 95 ब्लॉक हैं जी, 95 ब्लॉक के 300 किसानों से हमने सीधे संवाद किया जी, और उस संवाद से जो निष्कर्ष निकल के आया जी, तो उसको अपना एक विजन डॉक्यूमेंट हमने बनाया, हमने उसमें डाला जी। और मैंने अधिकारियों से भी कहा कि लगातार आपको नीचे ब्लॉक स्तर तक किसानों से संवाद करें जी, और उनकी मांग के अनुरूप चाहे पौध देनी हो, चाहे यंत्र बांटने हो, चाहे खाद देनी हो, क्योंकि बीच में देखने में आता है कि मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अधिकारी जिस भावना से काम करना चाहिए भावना काम नहीं करते और किसानों को उसका लाभ नहीं मिलता। मतलब एनर्जी की कमी है अधिकारियों में, आप अगर कहें तो? नहीं, मैं कहूँगा कि वर्क कल्चर नहीं है। ओके। तो हमने अधिकारियों को निश्चित किया है, क्योंकि आज जो हमारा चिंतन शिविर था 3 दिन से जी, उसमें सारे माननीय मंत्रीगण इसमें समापन में थे जी। 3 दिनों से हमारे सेक्रेटरीज, हमारे डीएम्स, डीएफओज में चिंतन कर रहे थे, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा जी, तो हम देश के अग्रणी राज्यों में होंगे। हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सारे मंत्री, सारे सेक्रेटरी, सारे अधिकारी इसके लिए धरातल पर काम कर रहे हैं और आज ने संकल्प किया कि हम 25 तक उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्य बनाएंगे। सर, ये भी पता चला कि पहली बार उत्तराखंड में मिलेट के जो जैसे रागी है या और मोटे अनाज है, उनके MSP को घोषित करने के लिए कुछ किया जाए? नहीं, हमने अभी
उसकी तो मडवे की तो घोषित कर दी है जी। और जब से हमने उसको घोषित किया लोग उस पर बड़े उत्साहित होकर काम कर रहे हैं जी। पहले तो गेहूं और धान की खाली एमएसपी घोषित की जाती थी जी। ये पहला स्टेट है जिसने इस पे फोकस किया है जी। और इसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। लोग इनिशिएट ले रहे हैं और ये इनका प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। जी सर। सर मिलेट को लेकर भी एक और पहल मतलब उत्तराखंड से की गई है कि अब मिलेट को मिड डे मील में भी आज हमारे यहाँ तो पिछले 2 सालों से मिड डे मील में जो है जी जिसकी एक अच्छी खबर होती है मिड डे मील में हम अपने जो है मिलेट्स को हम भेज रहे हैं ताकि एक और तो हमारा जहाँ उत्पाद बढ़े वहीं बच्चों को भी पौष्टिक आहार मिले और किसानों को भी बाजार मिल रहा है और किसानों को एक मार्केट मिल रही है जी बिल्कुल। और एक काम और हमने किया है कि जो हमारे स्वयं सहायता समूह है जी आज प्रदेश के अंदर 47,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं NRLM के जी सर जिसमें लगभग 3,70,000 बहनें हमसे जुड़ी हैं जी और जो हमारे उत्पादों को अपने समूह के माध्यम से बेचती हैं जी हमने संकल्प लिया है कि 2025 में हमारा राज्य 25 साल का होगा हम 1.25 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे जी सर। लखपति दीदी से आशय जैसे सपोज एक समूह में 8 महिलाएं हैं तो आज उनकी इनकम 6, 7, 8 मतलब एक समूह में जब वो अपनी इनकम निकालते हैं तो किसी को 8,000 मिलता है 9,000 मिलता है तो हमने संकल्प लिया है कि 25 तक 10,000 से ऊपर प्रति बहन की इनकम होगी उसको हम लखपति दीदी की हमने नाम दिया है और अभी कुछ दिन पूर्व माननीय मुख्यमंत्री ने इस योजना की शुरुआत की है उसके माध्यम से भी हमारे किसानों की जो फसलें हैं उसको एक मार्केट मिलेगी। जी सर। सर मैंने देखा अभी सरस मेले में दिल्ली में उत्तराखंड से काशी से कई महिलाओं ने उसमें पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने बताया कि लोकल स्तर पर मार्केट दिया जा रहा है यहाँ पे। देखिए हमने कहता रहा हूँ कि देखिए हमने ग्रोथ सेंटर के माध्यम से जी इनके उत्पाद देखिए जब तक ये कितना भी काम कर लें जब उसको मार्केट नहीं मिलेगी तो सब बेकार है। बिल्कुल सर। और मैं अभी एक कार्यक्रम में उधम सिंह नगर में था तो मैंने उनसे पूछा कि क्योंकि यहाँ भी हमने रिपीट किया है जी 6 साल हमारी सरकार को है जी सर और केंद्र में भी 8 साल मोदी जी की सरकार को 8 साल पूरे हो गए हैं तो मैंने जब समूह की एक बहन से पूछा कि आपको क्या परिवर्तन नजर आया वो अनपढ़ महिला थी उसने मुझसे कहा माननीय मंत्री जी पहले जब हमें कुछ पैसे की मदद आवश्यकता होती थी तो पहले हम अपने पति की ओर देखते थे या भाई की ओर देखते थे पिता की ओर देखते थे लेकिन आज समूह के माध्यम से जो हम इनकम कर रहे हैं हम इतने सक्षम हो गए हैं कि आज 1 लाख तक का खर्च हम कर सकते हैं तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत बड़ी उपलब्धि है सर। तो सर सबसे आखिरी में बस आपसे यही सवाल जानना चाहेंगे कि आगामी भविष्य में और क्या कृषि मंत्रालय द्वारा इनिशिएटिव लिया जाएगा जिससे किसानों देखिए अभी मैंने कहा ना जैसे मैं यूरोप गया था जी सर अभी हमने अधिकारियों से कहा कि जो राज्य प्राकृतिक खेती में जैसे तेलंगाना है गुजरात है वहां जाए अध्ययन करें और अभी हमने ये लिया है कि हम 50-50 किसानों के समूह को कुरुक्षेत्र में जो आचार्य देवव्रत जी का एक जहाँ पर वो ट्रेनिंग देते हैं हाँ जी हम वहाँ भेजेंगे और वहाँ से ट्रेनिंग करने के बाद ये किसान यहाँ पर आकर किसानों को ट्रेनिंग देंगे और जो हमारा लक्ष्य है कि प्राकृतिक खेती से लोगों को जोड़ना वो पूरा होगा और मेरा ये मानना है कि अगर किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा तो इसलिए किसानों को मजबूत करने की और उनकी आर्थिक आय भी बढ़ेगी और उनकी आर्थिक आय बढ़ेगी। जी सर। तो अभी आप मुलाकात कर रहे हैं ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज साथ ही कृषि मंत्री गणेश जोशी जी से और उन्होंने बताया उत्तराखंड में क्या कुछ खास किया जा रहा है किसानों के हित में कितने कदम उठाए जा रहे हैं किन किन योजनाओं पे काम किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात जो मिलेट को लेकर यहाँ पे इनिशिएटिव लिया जा रहा है जिसको लेकर मोदी सरकार भी गंभीर है और पूरे वर्ल्ड को फीड करने की बात करते हैं तो यहाँ से अगर एक छोटे छोटे कदम भी उठाए जाते हैं तो बहुत बड़ा विशाल एक स्वरूप बन जाता है। तो यही कृषि जागरण का भी मुहिम है कि हम ऐसे ही इनिशिएटिव उठाने वाले कदमों को आप तक पहुंचाए और सरकार कितना कुछ बड़ा कदम उठा रही है आपके हित के लिए वो आप तक पहुंचाए। देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।